चलो डियर्स, यहाँ पर कंकरेंट ट्राइंगल की बात हो जाए। कंकरेंट ट्राइंगल कौन सी होंगी? देखें, वाइल कंसीडरिंग ट्राइंगल, टू ट्राइंगल विल बी कंकरेंट इफ दो ट्राइंगल कंकरेंट होंगे अगर उनकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होंगी और उनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, यानी साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड साइड। फॉर एग्जांपल, इस ट्राइंगल के अंदर देखें आप कि जो हमारे पास दिए हुए हैं एल एम, ये देखें दो ट्राइंगल हमारे पास दी हुई हैं। इसमें एस 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 इज इक्वल टू एस 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 इज इक्वल टू एस एस एस, इस तरह से दिया हुआ है। इसकी मीनिंग समझ लें, ये तीनों की दोनों साइड्स हैं, इधर भी तीनों की तीनों साइड्स हैं, इधर भी तीनों की तीनों साइड्स हैं। वो कहता है जी एम एल साइड जो है, एम एल मैयर ऑफ एम एल दिस इज इक्वल टू मैयर ऑफ एक्स वाई, एंड मैयर ऑफ एम एन दिस इज इक्वल टू मैयर ऑफ वाई जी, एंड मैयर ऑफ एल एन दिस इज इक्वल टू मैयर ऑफ एक्स जी। अगर ये चीज़ बराबर है सारी की सारी, तो हम इसे लिखेंगे एस 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 इज इक्वल टू एस एस एस, कंकरेंट टू एस एस एस। सॉरी, ये आपके पास ये दो लाइनें लगा के और अलिफ मदा खींच देंगे तो इसका मतलब है कंकरेंट। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अच्छा ये चीज़ें सारी मैंने बताई है ना, ये रिटर्न भी लिखी हुई है कि एल एम जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। ये देखें एल एम जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। और नेक्स्ट में हमें क्या पूछा गया है? तीसरी चीज़ जो है वो है साइड एंगल साइड, एस 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 एस, इसमें हमने बताना है एस एस, एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, फिर एस का मतलब साइड। तो एस एस इज कंकरेंट टू एस एस। टू साइड्स, देखिए उसमें इसमें ये बताया कि टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि दो साइडें आपस में इक्वल हों। मसलन यहाँ पर देखें आप कि एल एम और एक्स वाई, एल एम और एक्स वाई इक्वल है और एम एम एन और वाई जी इक्वल है, तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल एम एंगल वाई के इक्वल है। जब ये तीन चीज़ें आपस में होंगी, ये देखें साइड साइड, दरमियान में क्या आपके पास एंगल एस, ये एंगल है और ये आपके पास एस है। तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एल एम एन, फिर आप क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एल एम एन दिस इज कंकरेंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो ये तरीकाकार है जनाबे वाला। इसका मतलब क्या है? साइड एंगल साइड इज कंकरेंट टू साइड एंगल साइड। तो ये याद रख लें, इसको हम कहते हैं कंकरेंट ट्राइंगल्स। कंकरेंट ट्राइंगल्स की दो चीज़ें मैंने बता दी, तीसरी चीज़ अब आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी सुन लें। कंकरेंट ट्राइंगल्स की तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल के दो एंगल्स और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड, इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स, देखिए टू एंगल्स, ये आपके पास है जी टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि टू कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास जो है ऑफ ईच ट्राइंगल, इसको हम कहेंगे ए एस ए। ये भी आपके पास कंकरेंट ट्राइंगल्स की एक यानी समझ लें कि एक शर्त है कंकरेंट ट्राइंगल की, कि इसमें आपकी दो साइड्स यानी एल एम और एम एन बराबर है। एल एम बराबर है एक्स वाई के और एम एन बराबर है वाई जी के। तो आपका इंक्लूडेड एंगल भी आपके पास बराबर है। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि हमारे पास दो एंगल बराबर हैं। कौन कौन से? एंगल एम जो है वो एंगल वाई के इक्वल है और एंगल एन जो है वो एंगल जी के इक्वल है। तो उस सूरत में जो इनकी कोरिस्पॉन्डिंग दरमियान वाली लाइन है, जिसे हम एम एन करेंगे और इधर हम वाई जी कहेंगे, ये भी इक्वल है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ट्राइंगल एल एम एन दिस इज इक्वल टू ट्राइंगल एक्स वाई जी। सो दिस इज अनदर कंडीशन ऑफ कंकरेंसी। सिमिलरली देखें कि आपके पास एक और जो है वो केस आ जाता है, द हाइपोटेनस एंड वन साइड बेस और एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल।
टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो इसको हम कहेंगे यानी आर एच एस, दिस इज इक्वल टू आर एच एस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्राइंगल एल एम एन है और एक्स वाई जी है, दरमियान वाले जो एंगल हैं दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। आप देखें ये भी आपके पास 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो इनकी जो साइड्स हैं, हाइपोटेनस एल एन बराबर है हाइपोटेनस एक्स जी के, और बेस एम एन जो है वो बेस वाई जी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगी। और यूं हम कहेंगे, ये देखें, यूं हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल जो है कंगोरेंट है। तो देयर आर फोर कंडीशंस फॉर द कंगोरेंट ट्राइंगल्स, वो मैंने सारी की सारी आपको पढ़ा दी हैं। इसके बाद सिमिलर ट्राइंगल्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं वो कौन सी होंगी, देखिए जी, इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स का हम बता रहे हैं। व्हेन ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ट्राइंगल के अंदर अगर एंगल इक्वल हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो साइड्स हैं वो एंगल पे बेस्ड करती हैं, तो वो भी सारी की सारी इक्वल हो जाती हैं। यहाँ पर इसने ये लिखा हुआ है जी कि चले मैं इसको छोटा करके ना आपको इसकी साइड्स और सारी चीज़ें जो बराबर कर देता हूँ। ये देखें, आपके पास वो कहता है जी मैयर ऑफ एल मैयर ऑफ एक्स के इक्वल है, मैयर ऑफ एम जो है मैयर ऑफ वाई के इक्वल है, मैयर एंगल एन जो है वो एंगल जी के इक्वल है। तो ये सिमिलैरिटी है, क्योंकि सिमिलैरिटी के अंदर सिर्फ एंगल देखा जाता है जनाब वाला, साइज नहीं देखा जाता, एंगल हमने देखना है। तो यहाँ पर आप देखें दोनों के एंगल का वो बता रहा है, वो कहता है जी ये एंगल एक्स जो है एंगल एल के इक्वल है, एंगल एक्स जो है वो एंगल एल के इक्वल है, और एंगल एन जो है वो एंगल जी के इक्वल है, और एंगल एम जो है वो एंगल वाई के इक्वल है। जब तीनों एंगल्स आपस में सेम है तो हम कहेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल है। याद रखें, इसे कंगुरेंट इसलिए नहीं कहेंगे कि इसके जो साइज़ है वो इक्वल नहीं है। साइज़ इक्वल हूँ तो फिर हम कहते हैं कि ट्राइंगल जो है वो आपके पास कंगुरेंट है। साइज़ इक्वल ना हूँ तो फिर ट्राइंगल कंगुरेंट नहीं हो सकती। ये देखें, ये आपके पास दो और ट्राइंगल्स दी हुई हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का देखें कि ये कैसे सिमिलर है। वो कहता है कि इनकी रेशो आपस में बराबर हो, यानी ए बी की रेशो डी ई के साथ। ये देखें, ये आपके पास ए बी की रेशो डी ई के साथ ये 1/2 आती है। फिर बी सी की रेशो ई एफ के साथ ये भी आपके पास 1/2 आती है। तो दोनों के 1/2 आने से ये देखें ये रेशोज़ हैं इनकी। व्हेन रेशो ऑफ ऑल कोरस्पॉन्डिंग, जब आपके पास रेशो तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ये देखें, ये आपके पास एक्स वाई जी एक ट्राइंगल है, दूसरी आपके पास एल एम एन ट्राइंगल है। अब देखें, आप 15 की रेशो 27 से जो लेंगे, या आप देखें इसने लिया है 5 की रेशो 15 के साथ, यानी ये इसकी रेशो इसके साथ, इसको 1 कह लें। फिर जी इसकी रेशो इसके साथ, इसे आप 2 कह लें, और इसकी रेशो इसके साथ, इसे आप 3 कह लें। सारी की सारी इक्वल है, यानी 1 की रेशो 1 के साथ 5/15, दिस इज इक्वल टू 6/18 एंड दिस इज इक्वल टू 9/27। सब का आंसर आपके पास आता है जी 1/3। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि एक्स वाई जी इज सिमिलर टू एल एम एन। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होगी जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।